चलिए, प्रमेय है, हम लोग रिजल्ट के रूप में लिखे थे ना, उसी का हम लोग यहाँ प्रूफ देखते हैं। ठीक है, जिसमें क्या था, प्रत्येक सांको द्विघात समीकरण द्वारा निरूपित होता है ना। इसको जब आप पढ़े थे ना, एक नया पॉइंट मिला था उसमें ना, सबसेट के रूप में। हम कहते इसका प्रूफ ही करवा देते हैं। तो प्रत्येक सांको, अब सांको में क्या क्या था पता है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और क्या था, पॉइंट सर्कल। ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, सांको के अंतर्गत आते हैं ना। बस वहां पर कुछ स्पेशल कंडीशन हो जाते हैं ना, इसलिए हमको लोगों को तरह 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 के पर्टिकुलर क्या मिल जाते हैं, कर्व मिलते हैं। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, परवलय, द्विविध परवलय, ये सब, उसमें नियता वगैरह हम लोग एक्सिस को नहीं मानते थे, यानी वाई अक्ष को नियता नहीं मानते थे या एक्स अक्ष को नियता नहीं मानते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, हम लोग एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को नियता मान लें। अगर वाई अक्ष को नियता माने तो फिर हमको सांको किस टाइप का दिखेगा, अगर सांको है तो द्विघात में होना ही होना है, ठीक है ना। और फिर अगर हम लोग नियता किसको मान लें, एक्स अक्ष को मान लें, तो फिर सांको कैसा दिखेगा, है ना। और फिर उसमें जो आएगा कोई एक पर्टिकुलर टर्म, उसका हम लोग अलग अलग वैल्यू दे करके फिर ये देखेंगे कि वह किस प्रकार का सांको निरूपित करेगा, यानी सांको में कौन सा निरूपित करेगा, परवलय करेगा कि वृत्त करेगा कि दीर्घवृत्त करेगा, है ना, या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे या पॉइंट सर्कल बनाएंगे। माना वाई एक्सिस नियता है और नाभ से होकर नाभ से होकर जाने वाली रेखा जो नियता पर लंब है, जो नियता पर लंब है, एक्स एक्सिस है। हिंदी इंग्लिश में तो हम लोग यहाँ पे नियता किसको ले रहे हैं, नियता हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस को। ये क्या है इसका मूल बिंदु, अगर एक्स वाई तल हम लोग ले रहे हैं तो मूल बिंदु हो जाएगा ना। अब सांको का परिभाषा तो पता ही है, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम होता है ना। अब ई की वैल्यू हम लोग तरह तरह के चेंज करते जाते हैं, या भिन्न भिन्न ई की वैल्यूओं पर हमको पर्टिकुलर सांको मिलते थे ना। ये हम लोग इसको क्या मान लिए, नियता। अभी तक क्या था, नियता हम लोग वाई अक्ष को या एक्स अक्ष को नहीं मानते थे, मानते थे क्या, देखो जैसे हम लोग ये परवलय वाला बनाए, नियता हम लोग यहाँ मान लेते थे, मानते थे कि नहीं, या फिर दीर्घवृत्त वगैरह बनाए तो हम लोग नियता इधर मान लेते थे, मानते थे ना। यही हाल अच परवलय में भी था, अच परवलय में इधर और इधर। लेकिन अब क्या हो, अब नियता कोई और नहीं, एक्सिस ही हो जाए। एक बार हम लोग को वाई एक्सिस लेकर चलते हैं, फिर ऐसे ही इसी प्रकार एक्स एक्सिस भी निकाल लेंगे ना। तो फिर ये देखेंगे कि अगर नियता हमारा वाई एक्सिस हो रहा है तो जो समीकरण आएगा क्या वह सांकों को निरूपित करेगा ना। चलो, तो ये हम लोग नाभ ले लिए,
अब यहाँ मत कहना कि परवलय है, ठीक है ना, ये परवलय नहीं, एक कोई जनरल कर्व है, ये परवलय नहीं है। जैसे हम लोग डिफिनीशन जब बनाए थे वहाँ पे तो हम लोग ऐसे बनाए थे, याद है, यहाँ P लिखे थे, फिर ये हो गया क्या यम हो गया, फिर ये क्या था यस था, तो पी एस अपान पी एम बराबर ई, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो क्या इसको परवलय बोले थे? नहीं, एक जनरल कर्व है, ऐसे यहाँ पर भी एक जनरल कर्व है ना। अब इस पर हम लोग क्या ले लिए, एक बिंदु ले लिए P, एक्स कॉमा वाई। वैसे इस पे कितने पॉइंट होंगे, ढेर सारे होंगे ना। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ P, उसका नाम दे दूँ x1 कॉमा y1, या फिर इसका नाम x1 y1 दे दें, है ना, तो जो सांको आएगा उसको सेटिस्फाई करेगा। देखो यही है, ये सांको है। अब अगर सांको है तो द्विघात में आना चाहिए, जो कि हम लोग पढ़ कर आए हैं, है ना। तो अब ये क्या है, नियता है। तो परिभाषा क्या था, परिभाषा क्या था कि इस बिंदु को यहाँ से एक स्थिर बिंदु, और ये स्थिर बिंदु कहाँ ले लेते हैं, स्थिर बिंदु x अक्ष पर। अच्छा, यहाँ से कुछ दूरी पर होगा, तो मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, k दूरी पर। ये क्या बन गया, k, 0, नाम क्या दे दिए s। और ये क्या होता है नियता, एक स्थिर सरल रेखा होती है ना। अब ये नियता हम लोग किसको माने हैं, y एक्सिस को, ठीक है ना, नियता हम लोग किसको मान लिए हैं, y एक्सिस को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस पर क्या खींचेंगे, लंब, नाम क्या दे दिए, और ये क्या दे देते हैं, इसको ओरिजिन। अब परिभाषा लगाइए, तो s हम लोग पा गए क्या, k, 0, और कुछ मिला। अच्छा, इसको यहाँ से करिए PS, तो PS माने क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ से निकाल लीजिए PS इक्वल टू रूट में x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा, x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिल गया आपको PS। अच्छा, PM निकालिए, तो PM कितना होगा, PM निकल जाएगा कि नहीं, PM की वैल्यू कितनी होगी, PM कैसे निकालेंगे, यानी यहां से यहाँ लंब की लंबाई, लेकिन होगा कितना, ये होगा कितना, चलो यहां से रचना कर दो, यानी इस पॉइंट से हम लोग एक्सिस पर लंब डाल दिए, और जहां लंब डाले वहां से कहां जाएंगे, मूल बिंदु की तरफ। बताओ दूरी कितनी होगी, x होगी। अच्छा, इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, क्यों देते हैं, चलो सोचो क्यों देते हैं। बताओ ये क्या जनरेट कर दिया, आयत, जरूर नहीं कि स्क्वायर ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर स्क्वायर हुआ, अगर ये x है तो ये भी तो x होगा। तो बताओ PM कितना आ गया, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, मॉड लगा दीजिए ना। अब सांकों की परिभाषा से, तो सांकों की परिभाषा से PS इज इक्वल टू ई PM ना। तो PS माने क्या, अच्छा वर्क कर दे, क्या वर्क कर देना, क्योंकि देखो यहाँ करनी है, चलेगा। तो PS स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर PM स्क्वायर, तो PS ये मिला, वर्क करेंगे तो करनी सब गायब हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया ई स्क्वायर, यहाँ क्या होगा ना। अगर स्क्वायर लगा हुआ है मॉड का, चाहे मान हटा दो चाहे ना हटाओ, वैल्यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, है ना। तो फिर यहाँ मान लगाने से कोई फायदा है नहीं है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसे हटा देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन कर दीजिए, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एक्स वाला इसके साथ हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0।
बताओ यक्स में द्विघात है कि नहीं है, तो क्या बनाएगा? यक्स में द्विघात है, ये सांको बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब सांको में कौन सा होगा ना? देखो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ है वाई स्क्वायर, अच्छा इसको ऐसे लिख लेना पहले, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2kx, ठीक है। अब इसमें यक्स में क्या मिल गया है? द्विघात है, जो कि क्या बताता है? चलो यह व्यक्त करता है कि, अब यह क्या व्यक्त करता है? कि समुच्चय के किसी, हम लोग यहाँ के लिखे हैं क्या? के लिख दिए है ना, कुछ और नाम दे दें, इसका नाम ये दे दो ना, के का मतलब यहाँ सेट से है ना। जैसे जब हम लोग सांकों का डिफिनेशन लगा रहे थे तो कहीं कहीं हम लोग सेट के रूप में परिभाषा लिखे थे, के मजला ब्रैकेट में ना। फिर ये आपका क्या हो गया? नहीं, फिर इसके और इसके में अंतर समझ में नहीं आएगा। के किसी बिंदु, निर्देशांक x, y समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। इसका मतलब समझ में आया? यानी यह क्या व्यक्त करता है? के क्या है ना, कोई सेट है, सेट। अब किस प्रकार का सेट है? इस टाइप के कोऑर्डिनेट का ना, इस टाइप के कोऑर्डिनेट का। और इस टाइप का कोऑर्डिनेट यानी जो ये आया हुआ है ये यही है, ये जो x, y टाइप के सारे x, y टाइप के जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका कलेक्शन कर लो, वही सेट के है ना। तो इस टाइप के जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इसको संतुष्ट करेंगे। जैसे देखो ये कहाँ पर स्थित है, इसी पर स्थित है ना। अगर मैं पॉइंट यहाँ ले लूं, इसका नाम क्या दे दूं, x1, y1, ये भी तो इसको संतुष्ट करेगा। तो ये जाएगा किसमें, इसके सेट में। चलो हम थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, x, y, चलो एक अगला पॉइंट ले लिए x1, y1, सही है। अब एक पॉइंट हम लोग यहाँ और ले लिए, नाम क्या दे दिए, x2, y2, ऐसे ले लो x2, y2। फिर जैसे मान लो यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे तो वैल्यू क्या मिलेगी, x, 0 ना। ये समझ में आया? तो जो समीकरण 1 है ये क्या व्यक्त करता है, समुच्चय के किसी बिंदु को निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करता है ना। यानी के एक सेट है जो इस टाइप के जितने भी पॉइंट होंगे इसको जो संतुष्ट करेगा वही उसके कलेक्शन है। अब वो सारे के सारे पॉइंट किस पर आएंगे, केवल यही होंगे, ये वाले, बाकी और कोई नहीं होंगे ना। तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट किया, ये द्विघात में है, x और y में द्विघात है, इसका मतलब ये द्विघात का व्यापक समीकरण जैसा है जो कि सांकों को निरूपित करता है। अब उनमें कौन कौन से होंगे, सब, रेखायुग्म, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय और बिंदु वृत्त, है ना। अब इसी प्रकार जैसे हम लोग जब y को नियता माने, इक्वेशन ऐसा मिल गया। जब y को नियता माने, देखो ये यहाँ आ गया, x स्क्वायर का गुणांक ये बना। अब हम लोग क्या करते हैं ना, नियता किसको मान ले, x एक्सिस को नियता मान ले, किसको, ये डायग्राम हम लोग फिर अब ऐसे बनाएंगे। तो बताओ चेंज क्या होगा, अब एक्सिस ये हो गया, सॉरी नियता ये हो गया, ठीक है ना। नियता हम लोग इसको मानेंगे, फिर यहाँ नाम क्या होगा, 0, के, फिर सारी कहानी वही चलेंगी, सेम टू सेम ना।
चलिए इसी प्रकार यदि शुरू करो इसमें हम लोग इसी प्रकार में पहले इस पर स्पेशल कंडीशन निकालते हैं, स्पेशल केसेस ना। अब स्पेशल केस में क्या है, यहाँ देखो ई है ना, ई। अब ई की वैल्यू को आप क्या करिए, चेंज करते जाओ। तो ई की वैल्यू हम लोग कितने टाइप ले सकते हैं, ई की वैल्यू कितने टाइप ले सकते हैं ना। 0, 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 ना। अगर हम लोग इनमें से ऐसे ऐसे ले रहे हैं तो फिर देखेंगे कि ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल हम लोग जानते हैं, और ये पैराबोला, ये इलिप्स, और ये हाइपरबोला होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग ई की वैल्यू रखे हैं। अगर ये सब बनते जाएंगे ये सब, तो समझ जाना कि ये जब नियता वाई एक्सिस पे था तो इस टाइप का जो इक्वेशन मिलता है वह एक सांख्यों को निरूपित करता है जो कि द्विघात में है ना। अब ये स्पेशल केस लगाइए। तो यदि e इज इक्वल टू 0 नंबर 1 हो, तो यदि e इज इक्वल टू 0 हो, ध्यान रखिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2lx प्लस के स्क्वायर बराबर 0। तो क्या मिल गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2lx प्लस के स्क्वायर बराबर 0। क्या रिप्रेजेंट करता है ना, जो कि वृत्त को निरूपित करता है ना, जिसका केंद्र क्या होगा, इसका सेंटर देखो यक्स है ना, वाई नहीं है, इसका मतलब L, 0 तथा त्रिज्या क्या होगा, तथा त्रिज्या L स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट केस। अब ऐसे सेकंड में क्या करेंगे, e बराबर 1 ले लो ना। अब अगर e बराबर 1 लेंगे तो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइप का मिलना चाहिए, अर्थात एक वेरिएबल में 2 घात और जो दूसरा वेरिएबल इसमें 1 घात है ना। तो यदि दिख रहा है यहाँ पे, यदि e बराबर 1 हो, तो अब रखिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2lx प्लस के स्क्वायर बराबर 0। ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ये ट्रांसफर कर दीजिए उधर, 2lx प्लस के स्क्वायर होगा ना। लेकिन ये मानक रूप में है नहीं ना, यक्स हमेशा पॉजिटिव गुणांक रखना चाहिए, वो भी 1, लेकिन यहाँ कितना है 2l है, तो क्या करेंगे 2l कॉमन ले लो, तो क्या मिल जाएगा x से माइनस में के स्क्वायर बटे 2l। बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, परवलय ना, जो कि परवलय निरूपित करता है, जिसका बताओ नियता क्या है, जिसकी नियता, इसकी नियता क्या होगी, इसकी नियता क्या होगी, वाई एक्सिस ना, निकाल कर देखिए, जिसकी नियता वाई एक्सिस तथा नाभि क्या होगा बताओ, नाभि क्या होता है देखो वाई स्क्वायर बराबर 4x टाइप का है, इसका नाभि क्या होता है a, 0 होता है ना।
अगर यहाँ से निकालेंगे इसका नाभ जो मिलेगा आपको इसी टाइप का ना, L, 0 टाइप का, हाँ जो नाभ मिलेगा L, यहाँ हम लोग लिखे हैं ना ऐसे, ठीक है। और बाकी आप निकालेंगे यहाँ जनरल निकलेगा वो। अब उसके बाद चलो नन्ही सा हम ये बनाते हैं, केस नंबर 3। केस 3 में क्या होगा, यदि E लेस देन 1 हो तो E लेस देन 1, E लेस देन 1, तो दिस इंप्लाइज दैट, दोनों पक्षों को कर दें फिर भी हाल वही होगा, है ना। अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो वर्क करेंगे क्या होगा, 1 से छोटी हो जाएगी, है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, निगेटिव मत ले लेना, ये निगेटिव होता ही नहीं है, होता है क्या, जब भी होगा 0 से 1 नहीं 0 नहीं होगा बस, ओ सॉरी 0 से छोटा नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे ना। तो अब यहाँ से E लेस देन 1 है, देखो यहाँ क्या है, माइनस का गुणा कर दें, माइनस का गुणा करिए तो हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है 1 है, दोनों साइड में 1 जोड़ दो या फिर इसको ट्रांसफर कर लीजिए ना ऐसे, हो तो ना। अच्छा इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, यानी ये पॉजिटिव, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक पॉजिटिव और वाई स्क्वायर का गुणांक ये भी पॉजिटिव ही है, बाकी सबको क्या करें राइट साइड में जाए ट्रांसफर कर दो ना। तो अब हम लोग इसको ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं क्या, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0। देखो ई लेस देन 1 क्या बताता है, दीर्घवृत्त बताता है कि नहीं, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब अगर ये दीर्घवृत्त बनाएगा तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, और सही बात पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर का गुणांक भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दीर्घवृत्त में जाएगा। अगर ये दीर्घवृत्त में जाएगा तो इसका मानक रूप में अगर परिवर्तन करेंगे तो किस टाइप का दिखेगा, तो क्या करेंगे अब हम पूर्णवर्ग बनाएंगे ना, यहाँ से क्या करेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर 2l अपान 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स और फिर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 0। अब इससे आप डिवाइड कर दो, या फिर अब यक्स के गुणांक का क्या करिए आधा, यक्स के गुणांक का आधा, यक्स गुणांक कितना है 2l बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, आधा करेंगे तो यल अपान आ जाएगा और उसका वर्ग जोड़ देना है और फिर घटा देना है, ये हो गया जोड़ दिए और ये हम लोग घटा दिए, तो घटाएंगे तो फिर कुछ ऐसे लिखिए प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0, सही है ना। अब देखो ये क्या बन गया, होल स्क्वायर बना 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आपका बन गया इतना यक्स, यक्स माइनस यल स्क्वायर अपान 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बना कि नहीं, ये पूरा इतना यहाँ से यहाँ तक। अब इसका गुणा यहाँ करें कैंसिल हो जाएगा और माइनस में है तो मिलेगा क्या माइनस यल स्क्वायर अपान 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0, है ना। आप क्या करते हैं इसको इसको ट्रांसफर कर दें उस साइड में ना, तो ट्रांसफर कहाँ करें इधर, ठीक है ना, हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो क्या मिल गया 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एल स्क्वायर अपान 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, बाकी सबको ट्रांसफर करिए, बाकी सबको, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर अपान 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब जो दीर्घवृत्त का मानक रूप होता है राइट में 1 होना चाहिए, है ना, तो कांस्टेंट से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो भाग करिए
तो क्या मिलेगा, x माइनस एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस ई स्क्वायर, और फिर पूरे बट्टे क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 1, इसको बट्टे में ला दें तो क्या मिलेगा, x माइनस एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको ऐसे ले सकते हैं ना, 1 माइनस ई स्क्वायर चलेगा, और प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये इसको ऐसे बड़का डब्बा बंद कर दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया ये यहाँ ना, ये पूरा x हो गया, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की तरह, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 की तरह, जो कि दीर्घवृत्त निरूपित करता है। ना, जिसका केंद्र क्या होगा, हाँ केंद्र इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 0 सॉरी 1, ये होता है इसका सेंटर 0 0। देखो कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे ले सकते हैं ना, फिर यहाँ से y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ये 0 ये 0, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा, लिखेंगे क्या, एल स्क्वायर अपान 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। इसका मतलब ये अभी क्या क्या रिप्रेजेंट किया, सर्कल, फिर पैराबोला, फिर इलिप्स, अब एक क्यों बचा है वो निरूपित कर देगा ना। इसका मतलब द्विघात है तो प्रत्येक सांको द्विघात समीकरण द्वारा निरूपित होता है, प्रत्येक सांको द्विघात समीकरण द्वारा। देख लो सर्कल द्विघात में है, और फिर जो पैराबोला निकला वो भी द्विघात में है, और जो इलिप्स आया वो भी द्विघात में है, और जो अगला आएगा वो उसी में हो जाएगा, है ना। चलिए नोट करिए इसको। अब फोर्थ कंडीशन में अतिपरवलय के लिए, अतिपरवलय नहीं हम लोग कहेंगे ई ग्रेटर देन 1 हो जाए ना, तो ई ग्रेटर देन 1 होगा तो स्क्वायर करेंगे तब भी ऐसे होगा, माइनस का गुणा कर दें और इसको ट्रांसफर कर लें, यानी ये क्या हो रहा है, 0 छोटा माने निगेटिव, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बन रहा, निगेटिव, और ये क्या बन रहा, पॉजिटिव। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो किसमें जाता है, अतिपरवलय वाले में होता है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, निगेटिव कॉमन ले लेंगे, निगेटिव तो मिलेगा क्या, माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2lx प्लस के स्क्वायर बराबर 0, है ना। अब माइनस का गुणा करिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो गया आपका प्लस में, ये माइनस में इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स में पूर्ण रूप बनाइए, हो गया ई स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अच्छा पूर्ण रूप बनाने के लिए हम कॉमन में ले लिए ना, ई स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2l अपान ई स्क्वायर माइनस 1 एक्स, और ये माइनस वाई स्क्वायर, और बाकी बचा क्या, ये हो गया माइनस के स्क्वायर ना। अब क्या करेंगे, इसका गुणांक का आधा करेंगे, यक्स के गुणांक का आधा, तो यक्स के गुणांक का आधा, यक्स का गुणांक कितना है 2l अपान ई स्क्वायर माइनस 1, आधा करेंगे l हो जाएगा, और उसका वर्ग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे वर्ग करके, ये हो जाएगा एल स्क्वायर एल अपान ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर कर दिए। अब क्या करना है, ये पूरा बन जाएगा होल स्क्वायर,
तो हम देखो होल स्क्वायर बनाएंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, कट जाएगा, और बाकी जो आएगा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। इतना सारा काम कर दिए। तो ई स्क्वायर माइनस वन ये बन गया यक्स प्लस यल अपान ई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। इसमें गुणा करेंगे, कटेगा, इसको ट्रांसफर कर दिए, ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अपान ई स्क्वायर माइनस वन। अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर दें। हम लोग इस पूरे को क्या मान लेते हैं, वाई, सॉरी बी मान लेते हैं ना, कैपिटल बी चलेगा सुविधा के लिए ना। तो 20 डिवाइड करिए यहाँ पे, तो यक्स प्लस यल अपान ई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, पूरे के बट्टे बी आएगा, इसको भी इसके बट्टे कर दीजिएगा, तो हो जाएगा बी बट्टे ई स्क्वायर माइनस वन, सही है ना, छोटा सा हो गया, माइनस वाई स्क्वायर अपान बी बराबर वन, जो कि अति परवलय निरूपित करता है ना। करता है, जिसका केंद्र क्या होगा, केंद्र क्या होता है अतिपरवलय मानक रूप का 0 0, और दीर्घवृत्त का वो भी 0 0। यहां से क्या मिल जाएगा इस स्थिति में, माइनस यल अपान ई स्क्वायर माइनस वन, यहाँ क्या मिलेगा ना, और नियता क्या होगा वाई एक्सिस ना। तो ये था सांको जो भी होते हैं वो द्विघात समीकरण द्वारा निरूपित होते हैं। हम लोग यहाँ पर नियता किसको माने हैं, वाई एक्सिस को। अब इसी प्रकार किसको मान लेंगे, एक्स एक्सिस को। फिर सारा प्रोसेस इसमें भी ऐसे करना है ना। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर वाई कर देंगे और वाई के स्थान पर यक्स कर देंगे। तो जो वाई नियता था अब यक्स नियता हो जाएगा, तो इक्वेशन थोड़ा क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ना यहाँ ये स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, और कहाँ पे, इधर भी नहीं रहेगा, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, और इधर भी नहीं, तब ना, अब सही है, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें वाई अक्ष को सांकों की नियता माने थे, अब ऐसे एक्स अक्ष को सांकों की नियता माने, तथा नाभि से होकर जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को वाई अक्ष मान लिया जाए, तथा नाभ 0, L द्वारा निरूपित हो तो अब इस स्थिति में जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इसमें आपने क्या बना रखा था, 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या था वाई स्क्वायर माइनस 2l एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0, यही था ना। अब जहां पर x है ना वहां पर y कर दीजिए, जहां y है वहां x कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस स्थिति के लिए जब नियता x एक्सिस हो जाएगी तब ये जो डायग्राम होगा ना इसका वो कुछ इस टाइप का,
ना। अब ये हो गया एक्स एक्सिस, अब ये किसका काम करेगा, नियता का ना। नाभि कहाँ होगा, इस साइड में, क्या बन जाएगा ये 0, फिर यहाँ हम लोग कोई पॉइंट भी ले लेंगे, फिर ऐसे ऐसे, ये हो गया ऐसे ना। तो अब समीकरण बना लीजिए। तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ x रख दीजिए, इधर देखिए यहाँ x रखिए, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ y रखिए, मिलेगा क्या 1 माइनस ई स्क्वायर वाई स्क्वायर, सीक्वेंस लिखिएगा, यहाँ क्या मिलेगा y, और फिर ये के स्क्वायर बराबर 0, इसको हम लोग क्या बनाते हैं 2 ना। अब थोड़ा इसको और इसको देखो, ये वैल्यू इन दोनों को जनरलाइज कर दिया जाए, इन दोनों को जनरलाइज कर दिया जाए, इक्वेशन क्या मिलेगा, इन दोनों को जनरलाइज कर दो। देखो इसमें y नहीं है, इसमें y x नहीं है, अगर दोनों को मिला दिया जाए, हाँ तो समीकरण 1 व 2 से हम इसको जनरलाइज करके देखो, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ इतना है, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं ना। अच्छा यहाँ कितना है, ये है, यहाँ 1 है, क्या बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, देखो इसमें x है, इसमें y है, जनरलाइज करके हम लोग ऐसे लिखते हैं 2gx, और फिर क्या कहते हैं 2fy, ये देखो सेम है इसलिए इसका नाम क्या देते हैं c बराबर। देखो क्या ये और इनके गुणांक बराबर है, नहीं है, क्या इसके गुणांक इसके गुणांक बराबर है, नहीं है, तो a और b भी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो फिर स्पेशल केस रखना होगा, अगर सर्कल बनाना है तो a बराबर b करना होगा ना, और अगर अचप्रवलय बनाना होगा तो b का गुणांक -1 रखना होगा, या माइनस में आना चाहिए, है ना। और फिर अगर दीर्घवृत्त बनाना है तो a और b अलग अलग हो चलेगा, लेकिन पॉजिटिव हो तो दीर्घवृत्त हो जाएगा, है कि नहीं। इसको हम लोग बना दें 3 बना दें जहां a b नॉट इक्वल टू 0, a b 0 नहीं होंगे, दोनों को 2 0 नहीं होंगे, अगर कोई एक 0 होगा तो पर्टिकुलर के बनाएगा संख्या, है ना। तो इसलिए समीकरण 3, किसी सांख्यिक का समीकरण निरूपित करता है, सही बात है ना। हम लोग इन दोनों को मिला करके ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको जनरलाइज करके इन दोनों को मिला करके ऐसे लिख दिए, तो बताओ ये द्विघात है, ए और बी दोनों ही 0 नहीं होंगे, क्या यहाँ 0 है दोनों, वो तो स्पेशल केस आने के बाद 0 हो रहा था, ई की वैल्यू 1 लीजिए तब 0 हो गया था, ये वाली वैल्यू ना। इन दोनों को देखने से पता चल रहा है कि ये और यहाँ 1 तो 0 होवे नहीं करेगा, ये 0 होने कंडीशन के लिक्विड प्रकार से हो सकता है जब ई की वैल्यू 1 हो जाए ना, यानी अन्यथा 0 नहीं होंगे, अन्यथा 0 नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ पर ए और बी हम लोग क्या किए, इन दोनों मिला करके जनरलाइज बना दिए, तो ए और बी दोनों के दोनों ही 0 नहीं होंगे, कोई एक हो सकता है, जब कोई एक होगा तो कोई पर्टिकुलर बनाएगा, वो भी क्या परवलय बनाएगा ना। तो समीकरण 3 ये क्या निरूपित करता है, सांख्यों का समीकरण निरूपित करता है, वो सांख्य कौन से होंगे, वही सब ना, रेखायुग, वृत्त, बिंदु वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अचपरवलय, ठीक है ना। यानी प्रत्येक सांख्य द्विघात समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, कहने का मतलब ये है। चलिए हम नोट में है तो इसी से रिलेटेड, लेकिन नोट करके लिखवा दे रहे हैं ना। तो जो वृत्त होता है वो दीर्घवृत्त की उपस्थित है, यानी दीर्घवृत्त में हम लोग कुछ स्पेशल केस लगा दें, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वृत्त में ना। यानी सर्कल इज ए सब केस ऑफ इलिप्स। अब कैसे है, क्योंकि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तथा दीर्घवृत्त
एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर एक ही होंगे, एक ही होंगे यदि, मतलब दीर्घवृत्त और वृत्त कोई अलग अलग नहीं होंगे, दीर्घवृत्त वृत्त एक ही होंगे, बस एक कंडीशन क्या हो जाए कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो, है ना। चलो आओ क्या पता है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो अब यहां पर रखिए वैल्यू, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बराबर 0, ई बराबर क्या आ गया 0, ना। जब ई की वैल्यू 0 हो गई तो फिर क्या होगा, इस स्थिति में तब क्या होगा देखो, ये दीर्घवृत्त था ऐसे, इसका क्या है सेंटर है, ये क्या था इसका शीर्ष था, तो हम लोग नियता ऐसे बनाए थे ना, और ये क्या था ए डैश, यहाँ क्या था यस डैश, यहाँ क्या था यस था। और हम लोग यहाँ कुछ माने थे, इसको सीजेड माने थे क्या, सीजेड ना। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या था माइनस ए कामा 0, इसका क्या होगा ए कामा 0, यहाँ क्या लिख दें इसको जेड डैश ना, अब सही है, इसको भी ऐसे ऊपर ही लिख लो ना। तो अब बताओ यहाँ से सी एस क्या होगा, सी एस, सी एस यही होगा ना। अच्छा एक चीज और बताओ, ये कितना होगा, ये वैल्यू कितनी होती थी ए बाई ई, यही तो होता था ना नियता एक्स इक्वल टू, है ना। अच्छा तो इसलिए सी एस कितना हुआ ए ई, और ई की वैल्यू क्या है 0, यानी सी एस क्या हो गया 0, सी एस 0 होने का मतलब, सी एस जो 0 होने का मतलब क्या हुआ, सी एस 0 हो गया, यानी ये लेंथ खत्म, तो ये भाग के यहां चला आएगा, अर्थात अर्थात केंद्र व नाभ, अच्छा केंद्र सी लिख देते हैं ना, केंद्र सी व नाभ यस संपाती होंगे, सही बात है। तथा तथा सीजेड क्या होगा, सीजेड बराबर सीजेड बराबर सीजेड बराबर क्या होगा, या फिर ऐसे निकालिए सी एस ना, सीजेड ही ठीक है, चलो सीजेड निकालो, तो सीजेड माने क्या ए अपानी, जिसे क्या बोलते हैं नियता, ये नियता है ना। ई की वैल्यू क्या निकला है, तो रखो यहां से क्या आएगा ना, तो सीजेड क्या है नियता है, कहां पर होगा ये अनंत पर, ये इधर, तो सेंटर कहां होगा, हाँ सेंटर कहां होगा इसका 0 0, अच्छा ना भी कहां होगा वहीं पर ना, लेकिन कब हुआ, कब हुआ जब वृत्त, जब वृत्त और दीर्घवृत्त एक ही हुए, और दीर्घवृत्त और वृत्त एक ही कब हुए, जब बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अर्थात ए बराबर बी हुआ ना, तो उस स्थिति में तो जो दीर्घवृत्त का नाभि था ना, वो अब वृत्त का सेंटर हो गया, और जो नियता थी दीर्घवृत्त की ना, जो नियता थी दीर्घवृत्त की, दीर्घवृत्त और वृत्त एक होने के केस में ना, उसके लिए वृत्त की नियता क्या हो जाएगी
इनफाइनाइट। देखो ये आया कब, बताओ ये कब आया, जब वृत्त और दीर्घवृत्त इक्के हुए थे ना, अर्थात हम लोग दीर्घ वृत्त को, इलिप्स को चेंज कर रहे थे किसमें, सर्कल में, इलिप्स को सर्कल में चेंज कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो दीर्घवृत्त की नियता थी, क्या वह नियता वृत्त में होगी, अगर होगी तो कहाँ होगी ना, और उस स्थिति में जो सेंटर होगा और नाभि होंगे वो कैसे होंगे। तो जैसे इलिप्स सर्कल में चेंज हुआ, तुरंत इलिप्स का जो नाभि था वो पहुंच गया कहाँ पे ना, वृत्त के केंद्र पर, और जो इलिप्स की नियता थी वो कहाँ चली गई, अनंत पर। और ये कंडीशन किसके लिए हो रहा है, सर्कल के लिए, अर्थात सर्कल की नियता कहाँ चली गई, अनंत पर ना। तो सेंटर से कितनी दूरी पर होगा, देखो ये नाभि से इतनी दूरी पर है, तो सेंटर से भी, जब नाभि से अनंत दूरी पर है तो सेंटर से भी अनंत दूरी पर होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात नियता अनंत पर होगी, अनंत पर होगी, लेकिन किसकी, किसकी नियता अनंत पर होगी, हाँ तो लिखेंगे इसलिए वृत्त एक ऐसा सांकव है, वृत्त एक ऐसा सांकव है जिसकी नियता केंद्र से अनंत दूरी पर और नाभि केंद्र पर तथा उत्केंद्रता शून्य होता है। किसकी, ऐसे कह दो कि सी ही चला गया यस पे, या ऐसे कह दो यस चला आया सी पे, जब संपाती होंगे तो ना। तो वृत्त एक ऐसा सांकव है जिसकी नियता इनफाइनाइट पर होगी, केंद्र से कितनी दूरी पर, इनफाइनाइट, केंद्र से इनफाइनाइट दूरी पर होगी, किसके केंद्र से, वृत्त के केंद्र से इनफाइनाइट दूरी पर, लेकिन वृत्त का नाभि कहाँ होगा, सेंटर पर होगा ना, और उत्केंद्रता क्या होगी, शून्य। समझे, तो इसको नोट नंबर 1 कर लेना। अब सेकंड में हम लोग, अब इसमें थोड़ा यही चेंज, यस जेड बराबर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, यस जेड बराबर सी जेड माइनस सी एस, और सी जेड क्या है, ए पानी है, और सी एस क्या था, ए, हाँ यहाँ रख देंगे हम लोग इक्वल 0, ये ऑलरेडी हम लोग 0 निकाले थे यहाँ से, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे सेकंड नोट है, हम लोग शुरू वाले में आ जाते हैं, कंडीशन जो डायग्राम बनाए थे बेटा इधर, तो देखो ये जो डायग्राम हम लोग बनाए थे वो कुछ ऐसे था। अब यहाँ पे ये भी कंडीशन ही है कि अगर ऐसा हो जाए तो, अब ऐसा हो जाए मतलब निगेटिव ना, निगेटिव टाइप में, चलो यहाँ नाभि क्या था, यस, कोऑर्डिनेट क्या था, L, 0, यही माने थे ना, L, 0, और ये क्या था, P, ये था यस, और ये कुछ था हम लोग यम माने थे शायद ना, ये यम। अब कहा गया यहाँ पे कि यदि सांकव की नाभि यस, सांकव की नाभि जो यस है, यस ये ओ पर स्थित हो, या ऐसे कह दो सांकों की नाभि नियता पर स्थित हो, नियता पर हम लोग यहाँ दे देते हैं नियता ओ यम,
पर स्थित हो तो क्या होगा? जो सांको की नाभ ये है वो कहाँ चला आया? नियता पर, यानी ये पूरी नियता यही थी ना जो हम लोग y एक्सिस लेकर चले थे, यानी अब ये यहाँ ना रहे, ये यहाँ चला है, चाहे यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या होगा ना? ये किधर हो जाएगा? चलो अब इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। इस स्थिति में दिस इंप्लाइज दैट, ये ग्राफ अब आपका कन्वर्ट होगा कुछ ऐसे। तो देखो ये यहाँ है तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, कहीं भी ले लेना, जैसे ना भी कहा नियता पर हो जाए, हम यस यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें। देखो अगर मैं यस को यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे यम यहाँ पर है ना, ये ऐसे मिला है कि नहीं मिला है, तो फिर आकर ऐसे मिलेगा। अगर मैं यहाँ ले लूँ तब ये जो लाइन ऐसे यहाँ थी जाकर के ऐसे हो जाएगा ना, देखो ये ऐसे है, देखो ना भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है? नियता पर, तो ये फिर ऐसे होगा ये लाइन, या तो फिर ऐसे होगा, या तो फिर ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे हो गया, या तो ऐसे हो जाए। तो जो ना भी है कहीं पर भी हो सकता है ना। तो ये था आपका P, ये था M, यहाँ से था लंबवत डिस्टेंस, हम इसको कहाँ से मिला देते हैं? यहाँ से, O से, है तो नियता पर ही है ना। वो तो S व O संपाती होंगे, संपाती होंगे। अब ये जो इसकी वैल्यू है कुछ मान लो ना, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लें? चलो डी मान लेते हैं, डिस्टेंस ले लो, है ना। मान लो कितनी डिस्टेंस है? डी। और ये कितना एंगल बनाता है? इससे कितना एंगल बनाता है? मान लो थीटा बनाता है ना। चलो ये डिस्टेंस यानी कोई फायदा है नहीं ना। ये मिल गया, ये हमारा क्या है? P है, ये क्या है? M है, और जहां पर O है वहीं पर S भी है कि नहीं? संपाती होंगे तो O S एक ही जगह होंगे, है ना। अच्छा होंगे तो सांकों की परिभाषा से, सांकों की परिभाषा से क्या होता है? PS बराबर EPM होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख दें, PM बटे PS बराबर 1/E। लिख सकते हैं कि नहीं? तो सिर्फ दिमाग में कैसे काहे लिख दिए, है कि नहीं? देखो इस ये वाला हम लोग अप्लाई कब कर पाएंगे? जब PS और PM यानी सांकों का समीकरण तब निकाल पाएंगे जब PS और PM पता हो। तो PS और PM में रिलेशन निकाल लो, यहाँ ढूंढो कहाँ? PS ये है, PM ये है, और ये क्या है? 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बाय डिफिनेशन, है ना। दूरी दूरी तो लंबवत निकालते हैं, तो बताओ ये क्या है? इसके सामने कर्ण हो गया और इसके सामने क्या हो गया? ये लंब हो गया। तो लंब और कर्ण में क्या रिलेशन है वो निकाल लो ना। तो क्या बनता है? साइन के लिए लंब बटे कर्ण, इसलिए हम लोग ऐसे बना लिए ना। अब इसके सामने लिख सकते हैं साइन थीटा 1/E, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/E। देखो ये यहां से यहां के लिए एंगल कितना है? थीटा है ना। तो बताओ ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस साइन इनवर्स 1/E, है ना। तो थीटा ये मिल गया, या फिर हम लोग अगला वाला भी लिख सकते हैं। तो अगर E की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 1। अब E की वैल्यू क्या हो जाए? 1 से बड़ी हो जाए,
तो अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो बताओ जो एंगल होंगे वो क्या क्या होंगे, ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, 1 से बड़ी, तो अगर ई की वैल्यू हम लोग 10 ही ले लेते हैं ना, तो क्या होगा 1/10, तो भाग करेंगे क्या आएगा 0.1, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा है ना, यानी साइन थीटा बराबर ऐसे मिल गया कि नहीं मिला, मिला। बताओ ये जो वैल्यू है वो साइन के रेंज में है कि नहीं है ना, साइन के रेंज में। जब ये साइन के रेंज में है तो किसी न किसी एंगल की वैल्यू होगी कि नहीं, यानी किसी एंगल पर 0.1 मिलेगा ना। लेकिन जो मिलेगा वो एंगल होगा कैसा, अधिक कोण या न्यून कोण, वो एंगल क्या होगा, न्यून कोण ही होंगे, पॉजिटिव है ना। हो तो हो तो तो कोण यहाँ क्या लिखते हैं POM, कोण POM, यहाँ अगर आप लिखना चाहें ये POM ही तो है, POM ना, के दो मान, एक क्या हो जाएगा थीटा तथा दूसरा कितना होगा, जैसे अगर एक थीटा हुआ दूसरा कितना होगा पाई माइनस थीटा, अरे एक सरल रेखा बनाएगा ना, ठीक है। अर्थात अब थीटा बराबर क्या है साइन इनवर्स 1/e तथा थीटा माइनस साइन इनवर्स 1/e हो जाएंगे, 180 में से घटा दो। अब यहां पर आप कंडीशन लगाइएगा, ठीक है ना, स्पेशल केस इसमें नंबर 1, यदि ई बराबर 1 हो जाए, ई बराबर 1 हो, तब इस स्थिति में क्या होगा, ई की वैल्यू 1 हो जाए, यहाँ रखिए, तो साइन थीटा बराबर 1 आएगा 1/1, तो साइन थीटा बराबर क्या मिल गया 1, तो थीटा बराबर क्या मिल गया 90। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 90 हो गया। इस स्थिति में क्या कहेंगे हाँ देखो ये ऐसे एंगल बनाया थीटा है, लेकिन जब 90 होगा, थीटा 90 हो गया तो क्या फिर ऐसे जाएगा, अगर ये ऐसे लगे 0 हो जाएगा, तो फिर कैसे हो रहा है ये ऐसे ना, तो वो जो रेखा है कौन OP, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वो संपातित हो जाएगी किस पे x एक्सिस पे, यानी ये ऐसे, तो चाहे आप OX लिख दो और चाहे SX लिख दो, तो हम लोग यहाँ पर OX नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे SX, क्यों, क्योंकि हम लोग S को नियता पे ले जाकर रखे हैं, है ना। नब्बे होगा तथा दो संपाती रेखाएं, दो संपाती रेखाएं होंगी जो x पर एक साथ पड़ती हैं, ऐसे कर लो। अब एक साथ कैसे हो जाएंगी ना, देखो जैसे हम लोग एंगल यहाँ बनाए हैं, ये ऐसे भी तो बन सकता था, जैसे हम लोग ये देखो डायग्राम ऐसे, पॉइंट हम लोग यहाँ लिए हैं, इधर देखिए पॉइंट यहाँ लिए है ना, अगर पॉइंट यहाँ ले लेते तब ये वाला P वाला पॉइंट, तो फिर आप क्या करते, ऐसे नहीं मिलाते, मिलाते ना, फिर आप क्या करते ऐसे यहाँ लिख बनाते, बनाते नहीं बनाते, तो फिर क्या करते हैं अब जब ये यस यहाँ चला जाएगा, धीरे धीरे ये क्या होगा ऐसे 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 यहाँ, ये देखो ऐसे बनेगा, एंगल हम लोग यहाँ थीटा बनाते, तो ये वाली दूसरी लाइन नहीं हो गई, देखो जब हम लोग इस साइड में लेंगे, इस साइड में पॉइंट लेंगे, तो लाइन ये वाली होगी, एक लाइन हुई, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ ना लेकर के यहाँ लेंगे तो दूसरी लाइन ऐसे भी तो बनेगी ना, ये वाली लाइन क्या होगी, अगर थीटा 90 हुआ तो ये चल कर 90 ऐसे ही बनाएगा, और जैसे 90 बनाएगा वो किस पर चला जाएगा यस एक्स पर
ना, अर्थात क्या होंगी, दो संपाती रेखाएं होंगी जो यस अक्ष पर एक साथ पड़ती हैं, यानी ये ऐसे पड़ा, अगर हम लोग इधर वाला लेते हैं तो ये ऐसे पड़ जाएगा ना, अर्थात क्या हुआ, जो सांकव है वो दो रेखा रूप निरूपित करता है ना। अब इसी में एक केस और है, यदि E लेस देन 1 हो, तो बताओ, E लेस देन 1 हो, अब लेस देन 1 का मतलब एक से छोटा, तो वैल्यू क्या लेंगे, एक से छोटा लेंगे, तो वैल्यू मान लीजिए हमने कितना ले लिया, 0.1 ले लें, एक से छोटा है ना, बात करो कितना आएगा, 10 आएगा, साइन थीटा बराबर 10 पॉसिबल है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1 तक होती है, ये पॉसिबल है ही नहीं, अर्थात एंगल कैसा होगा, काल्पनिक होगा, तो रेखा भी कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेंगे, कितने रेखाएं बनेंगी, 2 ही बनेंगी, है ना। जैसे मान लो इधर बना है थीटा, इधर भी तो बना सकते थे, देखो ऐसे, ठीक है ना। चलो इस स्थिति में लिखिए दो यदि E लेस देन 1 हो तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1, तो साइन थीटा ऐसे, ठीक है, साइन थीटा ग्रेटर देन 1 जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, अर्थात कोण काल्पनिक होगा, कोण काल्पनिक होगा, और इस स्थिति में चलो अगर नाम देना चाहो ना, इसका नाम एल कर दो इसको थोड़ा हम डॉटेड लाइन से बना दे रहे हैं ना, डॉटेड लाइन से ऐसे, इसका नाम एल डैश दे दिए, हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, पी डैश, हाँ, और इस स्थिति में रेखाएं, एक नाम क्या दे दिए, लिखो यस एल, ये देखो यस एल, व यस एल डैश काल्पनिक होंगे ना। देखो जब E बराबर 1 हुआ तो साइन थीटा बराबर कितना आया, 1 आया, तो उस स्थिति में थीटा बराबर क्या मिल गया, 90 मिल गया, यानी जो एंगल ये कुछ न्यून कोण बना रहा था अब ये 90 बनाएगा, तो 90 तो ऐसे बना नहीं सकता ऐसे, तो 90 बनाएगा कैसे, ये लाइन ऐसे बनाएगी, तो किस पर आ जाएगी, यक्स एक्सिस पर, हम लोग क्या कर दिए कि यस और वो संपाती है, नहीं जहां ओ होगा वही यस होगा, अर्थात यस यक्स हो जाएगा। इसके लिए अगर ये पी पॉइंट जो हम लोग यहाँ लिए, यहाँ लेकर के यहाँ लेंगे, फिर ऐसे भी तो बनेगा ना, तो फिर जब ये 90 बनाएगा ये भी कैसे चला जाएगा, ऐसे, तो देखो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बनेगी, यानी यहाँ से, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बनेगी, यानी एक लाइन यहाँ की स्थिति में होगा और एक लाइन यहाँ की स्थिति में होगा, जैसे थीटा 90 होगा ये वाली लाइन ऐसे ना होकर के फिर ऐसे हो जाएगी, ये लाइन ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाएगी, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, यस यक्स के संपाती या यस यक्स पर एक साथ पड़ेंगी। अब कहा गया कि अगर ई की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, तो लेस देन 1 का मतलब क्या, 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, अब जैसे या फिर ऐसे भी ले लो 0.01 ले लो, यहाँ रखें कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जबकि बताओ संभव है, नहीं संभव है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, तो लिखेंगे ऐसी स्थिति में साइन थीटा ग्रेटर 1 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, अर्थात ऐसे कोण की केवल कल्पना कर सकते हैं, जब कोण की कल्पना होगी तो लाइन की भी क्या होगी, वो भी कल्पना होगी ना, तो संभव नहीं, अर्थात कोण काल्पनिक होगा, और इस स्थिति में रेखाएं यस एल और यस एल डैश काल्पनिक होंगे, कितनी रेखाएं हुई, 2 हुई, तो चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, होंगी 2, अर्थात सांको 2 रेखा निरूपित करता है ना।
चलिए, तो अक्षों के रूपांतरण में नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा कि मूल बिंदु को स्थानांतरित कर देना है, लेकिन अक्षों को परिवर्तित नहीं करना है। ठीक है ना? तो उसमें आपने डायग्राम क्या बना रखा था, ये मूल बिंदु ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो पॉइंट यही है, पॉइंट को चेंज नहीं करना है ना। तो फिर इस मूल बिंदु को क्या करना है, अब ऐसे जैसे कहा गया ना, ऐसे है, अब इसको पकड़ करके हम लोग यहाँ रख दिए ऐसे, ये नई एक्सिस की तरह काम करेगी। लेकिन पुराने किया है पैरेलल है, देखो है ना पैरेलल, ये ऐसे हम लोग इसका नाम कह दिए एक्स डैश, ये क्या हो गया वाई डैश, इसका नाम क्या दे दिए थे हम वाई डैश ओ डैश। तो इस स्थिति में आपने पॉइंट पा रखा था एक्स बराबर एक्स डैश प्लस एक्स और वाई बराबर वाई डैश प्लस के। तो किस पर असाइन किए हो, यहाँ पे, यहाँ कुछ न कुछ वैल्यू होगी ना, तो उसका नाम हम लोग क्या देते ये, तो पॉइंट ये मिला था। अब यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो, यानी अगर ओरिजिनल में लाना हो तो एक्स और फिर ये क्या होगा वाई डैश बराबर वाई माइनस के, ये पहला वाला कंडीशन था। अब दूसरा वाला कंडीशन क्या है, इसमें अक्षों के रूपांतरण में मूल बिंदु को बिना बदले, मतलब अब मूल बिंदु वही रहेगा ना, निर्देशाक्षों की दिशाओं को परस्पर अब बदलना है, लेकिन कैसा करना है, समकोण रखते हुए ना, यानी उसमें किसी प्रकार के एंगल में उसके कोई परिवर्तन ना हो। अब इसका डायग्राम बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाइएगा ना। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन ओ ना। अब ओरिजिन यही रहेगा। अब हम लोग पॉइंट के ले लिए, ये पॉइंट ले लिए पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई। अब इसको यही रखिए, लेकिन अब कितने इसको बदलना है, परस्पर समकोण रखते हुए। देखो ऐसे है, ये है ना 90 डिग्री, अब इसको ऐसे घुमा दो, है ना 90, मूल बिंदु वही है ना, ये समकोण बनाते हुए है, मूल बिंदु यहाँ पर है जहां कॉर्नर दिख रहा है। अब इसको क्या करना है, 90 रखते हुए इसको घुमा दीजिए। जब घुमाएंगे तो कुछ एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो मान लेंगे वो एंगल थीटा है। चलो ये हम नाम दे दिए एक्स डैश, और ये कितना है, ये नई एक्सिस हो जाएगी ना, मूल बिंदु वही रहेगा, और ये क्या हो गया वाई डैश, और मूल बिंदु आपका वही है, सेम टू सेम, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब कितना एंगल बनाते हुए, देखो ऐसे था, हम लोग इसको रोटेट करके ऐसे किए, तो कितना एंगल मूव कराएं, मान लो थीटा। चलिए, तो पुराने के रिस्पेक्ट में, इस पुराने एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताओ ये कितना होगा, इसका नाम लोग देते हैं यम। पुराने के रिस्पेक्ट में यहां से लंब खींचेंगे तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी कि नहीं होगी, होगी ना। बताओ ये कितना होगा, थोड़ा इधर कर दे क्या, सही है ना, ये पुराने के रिस्पेक्ट में। अब नए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जो नए के रिस्पेक्ट में होगा वो चेंज हो जाएगा कि नहीं। अब देखो, तो इस एक्सिस के लिए देखो, इसके लिए ये पॉइंट वही रहेगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन यहीं पर रखना है, तो यहीं पर हम लोग रख देते हैं क्या, ये एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स डैश वाई डैश। अब ये कितना होगा, तो चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इसको थीटा डिग्री पर रोटेट कर दिया, किसको, इस मूल अक्ष को रोटेट किए, तो एक नए एक्सिस में कन्वर्ट हो गया। नाम क्या है इसका, ओ एक्स डैश और ये वाई डैश। देखो पुराने एक्सिस के रिस्पेक्ट में ओ एक्स और ओ वाई पुराना एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग पॉइंट क्या लिए हैं, पी एक्स का वाई, ठीक है ना। और जो ये नई एक्सिस रोटेट करके बनी है, इसके रिस्पेक्ट में हमने वहीं पर पॉइंट लिया, उसका नाम क्या है, एक्स डैश वाई डैश। चेंज होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ, इतनी बड़ी डिस्टेंस, ये इतनी नन्ही सी,
ये इतना है, ये ऐसे है, तो चेंज नहीं होगा। तो यहीं पर हम लोग पॉइंट ही ले लिए ना। अब प्रश्न बनेगा अलग जगह ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, फिर कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से होगा, क्रिटिकल हो जाएगा ना। केवल हम लोगों को यहाँ ये समझना है कि अगर इस तरह का कंडीशन हो जाए तो हम पॉइंट कैसे निकालेंगे ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंटों को एक ही स्थान पर लेंगे, दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ओल्ड और न्यू ना। तो ओल्ड वाला ये है, न्यू वाला डैश वाला है। तो देखो यहाँ से हम लोग लंब यहाँ खींचे, ये हो गई x, और ये पूरा क्या हो गया, y हो गया ना। अब फिर हम लोग यहाँ से यहाँ लंब खींचेंगे, किसके पैरेलल है ये, इसके पैरेलल है, तो y डैश लिखिएगा। अब जहाँ पर लंब खींचे वहां से आ जाइए मूल बिंदु की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप क्या करिए, रचना कर लो। तो m n p q, चलो q दे दीजिए, फिर ऐसे लंब यहाँ खींच दीजिए, और इसका नाम क्या दे दिए, पी क्यू आर। ये 90 डिग्री होगा। बाकी एंगल समझ में आया ना, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, शीर्षाभिमुख कोण से 90 माइनस थीटा होगा, और ये पूरा कितना है, 90 है, ये त्रिभुज के 3 कोणों से थीटा मिल जाएगा, है ना। चलो अच्छा, ये वाली वैल्यू सेम होगी, ये वाली वैल्यू सेम होगी, है ना। तो बताओ ये यक्स, या फिर ऐसे कहिए ओएम बराबर क्या ले सकते हैं, ओएम बराबर ये ओ क्यू माइनस एम क्यू, ओ क्यू माइनस एम क्यू ले सकते हैं कि नहीं ना। जैसे अगर कहा जाए ओएम बराबर अगर लिखना हो तो क्या लिख दें, इस पूरे में इस तरह घटा दें, इसकी इक्वल होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये एम क्यू कितना निकलेगा, एम क्यू कितना आ सकता है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मूल बिंदु को बिना बदले निर्देशांकों की दिशाओं को परस्पर समकोणीय रखते हुए बदलना, यानी फिर वो नया कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, यानी जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो x और y में है, बदलने के बाद नया कोऑर्डिनेट क्या मिला, x डैश y डैश के रूप में, बदलने के बाद तभी तो हम लोग x डैश y डैश माने ना। अब यहाँ पे ऐसे मत कह देना कि x बराबर x डैश है, ठीक है ना। तो अब हम लोग x की वैल्यू इसके पद में निकालना चाह रहे हैं। अब स्थानांतरण के बाद क्या मिलेगा, जब थीटा रोटेशन हुआ, थीटा रोटेशन पर, एक्सिस के थीटा रोटेशन पर जो नई एक्सिस हमको मिली, उस नई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पी कोऑर्डिनेट क्या वही रह गया, चेंज हो जाएगा, अगर चेंज होगा कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ से डायग्राम से लिखते हैं, ये OM कितना होगा, OM इज इक्वल टू एक्स, और फिर OM हो गया, PM लिख लीजिए, PM इज इक्वल टू वाई, एंड ये ओल्ड के रिस्पेक्ट में, न्यू के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, ओ एन कितना है, एक्स डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक। अभी हम लोग एरो लगा लेंगे, हाँ नहीं ओ एन ये ना। अब चलिए, अब क्या लिखना है यहाँ से, पी एन, तो पी एन कितना होगा, वाई डैश, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है कि यक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर इस यक्स की वैल्यू इस नए यक्स डैश के टर्म में क्या होगा। अब इसमें दो चीजें नए टर्म में आ गई, एक थीटा रोटेशन हो गया, और फिर ये भी हो गया, यानी कितना एंगल रोटेट करके नई पॉइंट आप पाए, कितना एंगल इस ओल्ड एक्सिस को रोटेट करके ना, रोटेट करके इस P का कोऑर्डिनेट कितना मिला, उसके टर्म में वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर क्या ले सकते हैं, इसलिए OM बराबर OQ माइनस MQ। अब OQ निकालिए, तो OQ निकालने के लिए क्या ले लें, त्रिभुज OQN में ना, त्रिभुज OQN में देखो ये निकालना है। देखो ये कर्ण पता है नहीं पता है, तो कास लगा दो, आधार बटे कर्ण, कर्ण माने ON, तो OQ बराबर क्या आएगा, ON cos थीटा, ON कितना है, x डैश cos थीटा, मिल गया। अब क्या चाहिए, MQ। अब देखो ये MQ यहाँ है, अब इधर कुछ एंगल तो है, लेकिन देखो आयत बना है, अगर आर्यन मिल जाए काम हो जाए, अगर आर्यन मिल जाए ये काम हो जाएगा, लेकिन आर्यन होगा कितना। तो देखो ये आर्यन निकालना है, ये देखो पता है,
आर्यन निकालना ये पता है, इसके सामने ये समकोण है कि कर्ण हो जाएगा, न्यून कोण है लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण लगा दें ना। एंड त्रिभुज NPR में, NPR में तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो आर्यन माने क्या, यम क्यू, तो यम क्यू बराबर क्या आ गया, वाई डैश साइन थीटा। अब यहां रख दीजिए, तो ओ क्यू कितना हो गया, एक्स डैश कॉस थीटा वाई डैश साइन थीटा। ओ एम माने क्या ना, तो देख लो एक्स की वैल्यू डैश डैश थीटा ग्रुप में आ गया है ना। अब ऐसे हम लोग क्या निकालना है, अब वाई की वैल्यू, अब वाई ढूंढिए कहाँ है, वाई देखो यहाँ है, यहाँ है ना। अब ये वैल्यू कितना होगा, अब इसको निकालिए ना। तथा y इक्वल टू, तो y हमारा पूरा क्या होगा, y का मतलब हो गया कितना, pm। अब pm माने pr। अब से प्रश्न यहां बनेगा कि हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, लेकिन ये तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे है ना। तो pr प्लस ये देखो इस पूरे में ये और ये शामिल है rm, तो rm किसके बराबर होगा, बाई ज्योमेट्री rm बराबर n क्यू। अब pr निकालिए इस ट्रायंगल में, तो चूंकि त्रिभुज RPN में देखो ये आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो क्या लगाएंगे, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो हो गया PR बराबर y डैश cos थीटा। एंड अब देखो ये वाला NQ है, NQ मतलब यहाँ, अब यहाँ रखिए एंगल कहाँ बनाएगा, ये चले आएंगे तो इधर बनाएगा, इसका मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज QON में, QON में ना। हमको ये पता करना है और ये पता है, तो ये वाला नहीं लगा सकते, ये तो पता ही नहीं है, वो क्यों पता है क्या, नहीं ना। तो फिर हम लोग लगाएंगे ये और ये लंब और कर्ण में, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यानी क्यू बराबर क्या आ गया, एक्स डैश साइन थीटा ना। दिख रहा है कि नहीं। अब ये वैल्यू रखिए उठा करके यहाँ पे, तो y इक्वल टू PR, ये हो गया y डैश cos थीटा x डैश साइन थीटा। थोड़ा सुघर लगे इसको ऐसे लिखो ना। तो याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, यहाँ पर इनके गुणांकों की चलित कर दो। अभी हम लोग याद करने का तरीका भी सीख लेंगे ना। ये तो हो गया x की वैल्यू किसके पद में, x डैश और y, यानी न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब थीटा रोटेट किया गया तब ना। लेकिन अब कहा जाए कि जो न्यू है ना, अब न्यू के रिस्पेक्ट में यानी जो न्यू पॉइंट है उसको ओल्ड में ले जाना है ना, यानी x डैश को किसमें कन्वर्ट करना है, यानी इस OX डैश और OX को फिर से उसके पुराने में ले जाना है। तो उस स्थिति में हम लोग x डैश और y डैश की वैल्यू क्या पाएंगे ना। तो क्या करिए ना, इस समीकरण को सॉल्व कर लो, इस समीकरण को सॉल्व कर लो और x डैश y डैश की वैल्यू निकाल लो ना। अब जैसे मान लो हमको x डैश निकालना है, x डैश, तो y डैश को कटाओ, तो देखो यहाँ क्या है, साइन है और यहाँ क्या है, तो कास का गुणा इसमें कर दो और साइन का गुणा इसमें कर दो, जोड़ दो, कट जाएंगे, x डैश कॉमन ले लीजिए, वैल्यू आ जाएगी ना। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड ना। चलो यहाँ तक वही 2 सेकेंड वाली। चलिए अब हम लोग यहाँ से 1 और 2 को सॉल्व करके x डैश और y डैश को निकालें, यानी x डैश का मान x और थीटा के पद में, y डैश का मान ना y और थीटा के पद में। तो फिर समीकरण 1 में हम लोग कास का गुणा करते हैं और समीकरण 2 में साइन का, तो y डैश का क्या हो जाएगा, विलोपन, और फिर जोड़ देना है, तो गुणा करिए, यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x cos थीटा, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x डैश cos स्क्वायर थीटा माइनस कास का गुणा कर रहे हैं ना, तो y डैश साइन थीटा cos थीटा, उसमें गुणा करिए तो यहाँ पे साइन का
तो हो जाएगा वाई साइन थीटा, किसका गुणा कर रहे हैं, साइन का ना, ये हो जाएगा कितना, एक्स डैश साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा, जोड़िए कैंसिल होगा, ये क्या मिल गया, इधर देखिए इसको जब जोड़ेंगे एक्स डैश कॉमन हो जाएगा, कास स्क्वायर साइन स्क्वायर एक हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स डैश ना, इसको लिख लीजिए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन ना, एंड वाई डैश बराबर, अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है ना। अरे गुणांक को चेंज करके चिन्ह बदल दो, इसको उधर लाओ यहाँ पे, इसको यहाँ लीजिए, एक्स वाले का चिन्ह बदल दो, है ना, तो ये मिल गया। तो इस तरीके से अगर हम मूल बिंदु को बिना बदले एक्सिस को समकोणिक रखते हुए थीटा कोण पे रोटेट कर दें, तो उस स्थिति में जो नई एक्सिस बनेगी उसके रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, तो फिर इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स डैश के रूप में क्या मिलेगा, ये देखो अभी एक्स का स्थान पे क्या रखना, ये यहाँ, तो क्या मिलेगा पॉइंट एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा कॉमा एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, समझ गए ना। अब फिर से अगर वापस आना है ना, तो एक्स डैश का स्थान पे क्या रखिए, ये वाली वैल्यू, फिर से आ गया ओरिजिनल में, है ना, फिर वाई डैश की वैल्यू ये रख दीजिएगा, एक रुके रहो और, ठीक है। तो ट्रिकी मेथड में हम लोग इसका क्या बना लेंगे, आव्यूह मेथड से, तो आव्यूह से भी याद कर सकते हो, फिर उससे भी ये सिंपल तरीका ये है। अब जैसे लिखना क्या हो, एक्स डैश लिखना है, एक्स डैश, एक्स डैश क्या लिखोगे, इधर लिखो एक्स डैश है ना, ये एक्स वाला है पूरा वैल्यू एक्स वाला, तो क्या मिलेगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश बराबर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस, ठीक है ना। अब एक्स का देखो, एक्स डैश का मान एक्स और वाई, एक्स वाई और थीटा के पद में, अब चलो एक्स का मान लिखो एक्स डैश वाई डैश और थीटा के पद में, लिखो एक्स बराबर एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, हो गया। फिर वाई के लिए लिखिए एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा ना, ये लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, लेकिन याद हो रहता नहीं है ना, फिर भी लिखो। नोट पॉइंट है, सांको दिया हुआ है, अब इस सांको से हमको एक्स वाई के पद को एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो फिर क्या करेंगे, सांको एक में एक्स का स्थान पर रखेंगे एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा, तथा वाई बराबर एक्स डैश साइन थीटा माइनस वाई डैश कॉस थीटा रखने पर, ठीक है ना। अब जहां पर x है ये रखिएगा, जहां पर y है इसको रखिएगा, तो रखने के बाद आपको मिलेगा क्या, a एक्स डैश कॉस थीटा माइनस, यहाँ गड़बड़ हो गया क्या ना, x का स्थान पे एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2h एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश, ये सब वैल्यू यहाँ रखिए ना जहाँ जहाँ एक्स वाई है, प्लस बी एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2g एक्स माने एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा प्लस, इधर लिख रहा हूँ 2f y की वैल्यू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा प्लस c बराबर 0। अब इस पूरे को आप सॉल्व करिएगा ना, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा क्या, एक्स डैश स्क्वायर a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2h कॉस थीटा साइन थीटा प्लस
बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स, यहाँ एक्स डैश वाई डैश लिखिएगा, एक्स डैश वाई डैश एच कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए माइनस बी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वाई डैश स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 एच कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स डैश जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा 2 वाई डैश एफ कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा प्लस सी बराबर 0। इसको बना लो 2। अब यहाँ से क्या करना है, एक्स डैश वाई डैश के टर्म को हटाना है ना। देखो कहाँ गया, इधर है ना, ये है कि नहीं। अब इसको हटा, कैसे हटा पाएंगे बताओ, इसी को हटाना है। तो थीटा की वैल्यू आप चुनिए कोई बढ़िया सा ना, जो 0 कर दे। तो थीटा ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो क्या करें हम लोग, इसको 0 करके थीटा निकाल लें, है ना। देखो इस पूरे टर्म में से, इस पूरे टर्म में से एक्स डैश वाई डैश गायब होने का मतलब है कि ये पूरी की पूरी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी तो हटेगा ना। बाकी हटने कोई चांस है नहीं ना। या तो फिर आप थीटा ढूंढो तो बुझ नहीं पाओगे, है ना। इसके लिए क्या करना है, हम लोग इसी को 0 कर दें ना। लिखिएगा से एक्स डैश वाई डैश से एक्स डैश वाई डैश, ऐसे लिखिए, में एक्स डैश वाई डैश के, या का लिखो, का पद विद्यमान नहीं होगा यदि ये क्या हो जाए 0। तो एक्स एच कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए माइनस बी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सबको ट्रांसफर करिए। ये कोई है, ये कौन है, कोई नहीं है। चलो ये हो गया ए माइनस बी, क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, एच से यहाँ डिवाइड कर दें। अच्छा इसमें अगर 2 आ जाए काम हो जाए ना, तो 2h कर देते हैं, 2 का गुणा भाग करिए, ए माइनस बी इंटू 2 साइन थीटा, ये क्या बन गया साइन 2 थीटा। इसको ऐसे लिख दें क्या, तो यहाँ लिख दें साइन 2 थीटा बट्टे कास 2 थीटा, है ना। तो क्या आ गया tan 2 थीटा बराबर 2h बट्टे ए माइनस बी ना। तो थीटा बराबर निकाल लीजिए, तो क्या आएगा हाफ tan इनवर्स 2h अपान ए माइनस बी। कभी कभी ना एंगल ही पूछ लेगा। अब ऐसे इस पर शायद क्वेश्चन पूछा था क्या एलटी में, नहीं पूछा लेकिन आता है। तो फिर अगर क्या देख बताओ, अगर ये जो दिया गया क्वेश्चन दिया रहेगा कि इस समीकरण से हमको एक्स वाई के पद हटाना है, तो बताओ मूल एक्सिस को कितने डिग्री पर रोटेट करें ना। बहुत सिंपल सा है, सूत्र याद रखना है। यहाँ से एच का मान, ए का मान, बी का मान निकाल के यहाँ रख दो, थीटा की वैल्यू आ गई ना। अब कहा जाए कि अगर ये एलिमिनेट हो जा रहा है तो वो समीकरण क्या बनेगा। अब यहाँ हमारे खुशी के मारे इसे मत हटा देना, इसको हटा दो, समीकरण तैयार ऑप्शन में दिया रहेगा, ये थोड़ा गायब कर देगा, बाकी ये और ये लिखा रहेगा। ऐसा नहीं है, ये जब हटेगा ना तो इन सब में कुछ न कुछ परिवर्तन करेगा, हटेगा भी कुछ न कुछ परिवर्तन भी मिलेंगे, ठीक है। तो थीटा मिल गया। अब ये थीटा का मान उठा करके यहाँ रख देना ना, तो फिर जो एक्स वैल्यू आएगी उठा के यहाँ रख देंगे, एक्स वाई के टर्म अब नहीं रहेंगे। क्वेश्चन इसमें 2 तरीके से पूछेगा, या पूछ सकता है बोल देगा कि इस समीकरण से यानी द्विघात समीकरण से एक्स वाई के पद न रहें, गायब हो जाएं, तो बताओ एक्सिस को कितने डिग्री पर रोटेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे। अब अगर कह दे कि आप समीकरण बताओ
जिसमें एक्स वाई के पद ना हो। तो फिर क्या करोगे, काम यही करना है, थीटा की वैल्यू निकाल लेना, थीटा की वैल्यू आने के बाद यहाँ रख देना यहाँ, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। अब ये एक्स वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, एक्स वाई के पद गायब हो जाएंगे, केवल और केवल दो घात वाला बचेगा और एक घात वाला, एक्स वाई वाला पद नहीं रहेगा ना। अब इस पर क्वेश्चन होगा तो फिर और क्लियर हो जाएगा ना।